आज की वीडियो में ये देखने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4। इसका वर्ड प्रॉब्लम ये दिया हुआ है कि इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो हमको बोला गया है क्या ये पॉसिबल है। पता नहीं पॉसिबल है कि नहीं, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ही हमको समझ में आएगा पॉसिबल है कि नहीं। तो हमको एक रेक्टेंगुलर पार्क के बारे में बात हो रही है। तो एक 10वीं क्लास का बच्चा रेक्टेंगल से तो रूबरू होगा कि रेक्टेंगल क्या होता है। रेक्टेंगल एक ऐसा फिगर है जिसके लेंथ बराबर होते हैं, ब्रेथ और ब्रेथ बराबर होते हैं, सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। जितने भी एंगल्स हैं सब होते हैं 90 डिग्री। तो ऐसा शेप का एक पार्क बनाना है हमको, और बोला गया है पार्क का पेरीमीटर 80 होना चाहिए। तो किसी रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, तो 2 इंटू एल प्लस बी होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। दिया हुआ किसके बराबर है, ये क्वेश्चन में 80 के बराबर। क्वेश्चन में ये वैल्यू 80 के बराबर दी हुई है। तो हमको एक बात तो यहां समझ में आ रही है कि जो 2 है वो पूरे ब्रैकेट से कर रहा है मल्टीप्लाई, तो ये करेगा डिवाइड यहां पे आकर के। तो हमको डायरेक्टली दिख रहा है कि l प्लस बी की वैल्यू बन जाएगी 40। 40 कैसे बना, ये वैल्यू 80 जो है वो 2 से आके डिवाइड कर गया और ये वैल्यू कैंसिल होके बन गया 40। तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं l प्लस बी की वैल्यू आ गई 40। लेट दिस बी माई इक्वेशन नंबर 1। अब ये बोला गया है कि हमको कि एरिया जो होना चाहिए वो 400 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। तो हमको तो पेरीमीटर पता है कि 2 इंटू एल प्लस बी होता है। एरिया कितना होगा, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, और एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ किसके बराबर दिया हुआ है, 400। एरिया 400 होना चाहिए। कंसीडर दिस बी इक्वेशन नंबर 2। जरा इक्वेशन नंबर 1 को यूज करके क्या हम या तो L की वैल्यू या तो B की वैल्यू, किसी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आंसर विल बी यस। तो हम यहां से बोल सकते हैं जो B का वैल्यू होगा इस इक्वेशन से L आकर के माइनस कर जाएगा, तो बोल सकते हैं 40 माइनस L। अब इस B की जो वैल्यू है 40 माइनस L जो आई है, B की जो वैल्यू है यहां पे आके सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इसको। जब इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने गए तो फिर हम बोल सकते हैं कि L इंटू, अब L इंटू जो भी ये B था, इस B के प्लेस पे B का वैल्यू डाल देंगे 40 माइनस L जो कि 400 के बराबर होता है। अब मल्टीप्लाई करते हैं, L को 40 से करेंगे बनेगा 40L, L को माइनस L से करेंगे बनेगा माइनस L स्क्वायर इक्वल्स टू 400। अब इसको क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, सबको एक तरफ कर शिफ्ट करते हैं। तो एक काम करते हैं, इस पूरे को उठा कर दिया तो LHS में बन जाएगा 0 इज इक्वल्स टू L स्क्वायर पॉजिटिव का उठ के उधर चल जाएगा। 40L जब जाएगा तो बन जाएगा माइनस 40L, और प्लस का 400 एज इट इज वही रहेगा उस तरफ। उसके बाद या तो इसको ऐसा लिख लो, या तो इसको फिर ऐसा तो लिख सकते हैं L स्क्वायर माइनस 40L प्लस 400। अब ये बराबर किसके था, 0 के। ओके, तो इसको हम लोग करते हैं सॉल्व। अब यहाँ पे आप मिडिल टर्म स्प्लिट कर लीजिए या क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज कर लीजिए। जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यूज करना बहुत अच्छा भी होता है, क्योंकि जहां जहां मिडिल टर्म स्प्लिटिंग काम नहीं आती है वहां पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज होता है सॉल्व करने के लिए। तो इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो L स्क्वायर, इसको ब्रेक करेंगे तो बनेगा माइनस 20L, और माइनस 20L में ब्रेक कर जाएगा प्लस 400 इक्वल्स टू 0। तो यहां से कॉमन लेंगे, यहां से कॉमन लेंगे, तो L कॉमन लेंगे तो बन जाएगा L माइनस 20, और माइनस 20 कॉमन लेंगे तो फिर से बन जाएगा L माइनस 20 अगेन। जो यहां बचता है वही सेम यहां बचेगा। तो L माइनस 20 और L माइनस 20 आ गया मेरे पास इक्वल्स टू 0। तो L का वैल्यू मेरे पास 20 आया हुआ सॉल्व करने के बाद। L माइनस 20 को 0 से इक्वेट करेंगे तो L का वैल्यू आ जाएगा 20, लेंथ 20 आ गया। तो अब किसी भी इक्वेशन में, चाहे आप इक्वेशन 1 में जाएं, चाहे इक्वेशन 2 में जाएं, चाहे b की वैल्यू में जाएं, कहीं भी जाकर के आप l की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। अब 20 रखेंगे यहाँ पे तो 20 जाकर के 40 से माइनस करेगा तो b भी मेरा 20 आ गया।
तो लेंथ 20 और ब्रेथ भी 20। अब किसी भी गौर से सुनना होगा इस बात को, किसी भी रेक्टेंगल का लेंथ भी 20 आए, ब्रेथ भी 20 आए, इससे मेरे को क्या समझ में आ रहा है कि लेंथ ब्रेथ दोनों बराबर है। अब लेंथ और ब्रेथ बराबर है मतलब कि वो रेक्टेंगल नहीं हो सकता, वो हो सकता है स्क्वायर। तो वो फिगर एक स्क्वायर कहलाएगा। तो क्या इज इट पॉसिबल टू डिजाइन रेक्टेंगुलर पार्क? नो, इट इज नॉट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क, बिकॉज जो भी गिवन डायमेंशंस हैं इसको सॉल्व करने के बाद जो हमें डेटा आ रही है वो हमारी आ रही है सेम, लेंथ भी 20 ब्रेथ भी 20। इसीलिए अब क्योंकि लेंथ है ब्रेथ है, एक स्पेशल रेक्टेंगल जिसकी लेंथ और ब्रेथ बराबर हो जाए वो स्क्वायर कहलाता है, रेक्टेंगल नहीं कहलाता। तो स्क्वायर पार्क बोल सकते हैं, रेक्टेंगुलर पार्क नहीं बोलेंगे। तो यही था इसका सॉल्यूशन। थैंक यू।